नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. सध्या जशें राजकारण तापत आसा आनी जशी निवडणुका लागीं पावत आसा तशें एका पक्षा कडेन सगळ्यांची नदर आसा, ते म्हणजे आम आदमी पक्ष. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय कन्व्हिनर अरविंद केजरीवाल जे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आसा, ते गोंयांत येवन तांणी वेगवेगळ्यो गॅरंटीज दिल्यो आनी आमी आतां मुलाखत शूट करता हाजे उपरांत ते एक मेगा पब्लीक मिटींग एड्रेस करपाची आसा. हांगा वावड्यो चल्ला की आम आदमी पार्टी आनी TMC अलायन्स करतले हेजे विशयी आनी आम आदमी पार्टीचो फुडली भुमिका कितें गोंयांत आसतली हाजे विशीं उलोवपा खातीर आमी खास वेळ मागून मेळपाक आयिल्ले आसा अरविंद केजरीवाल. थँक्यू सर. थँक्यू सर, रायट नाव इफ यू लूक एट गोवाज पॉलिटिक्स, हाऊ डू यू डायग्नोज इट? इट इज BJP, कांग्रेस वर्सेस अदर्स, BJP वर्सेस अदर्स और आम आदमी पार्टी वर्सेस अदर्स? गोवा में 3 मेन पार्टी हैं, बीजेपी, कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, बाकी दोनों पुरानी पार्टी है. कांग्रेस तो अब खाली हो गई है, कांग्रेस में तो कोई लीडर बचा नहीं है. मुझे पता चला 17 उनके MLAs थे, 15 छोड़ के चले गए. अब 2 लोग बचे हैं, दिगंबर कामत साहब और राणे साहब. बाकी उनके पास कोई लीडर, कोई कैंडिडेट, कुछ नहीं बचा उन लोगों के पास. तो वो तो खाली, और बता रहे हैं कि शायद लोग कह रहे हैं कि कामत साहब भी शायद बीजेपी में चले जाएंगे चुनाव के पहले. अब तो कांग्रेस तो बिल्कुल खाली हो चुकी है. देयर इज़ नो पॉइंट इन वोटिंग फॉर कांग्रेस. बीजेपी हैज़ अ वेरी इलस्ट्रियस कैबिनेट. उनके एक मंत्री हैं जिन पे आरोप लगता है कि कोरोना के टाइम में उन्होंने वेंटिलेटर घोटाले किए, उन्होंने ऑक्सीजन घोटाले किए, दवाइयों के घोटाले किए. एक मंत्री हैं, उन पे आरोप लगता है कि वो महिलाओं को सेक्सुअली उन्होंने हैरेस किया एंड ही हैड टू रिज़ाइन. एक MLA हैं जिन पे आरोप लगता है कि वो माइनर्स को रेप करते हैं. एक मंत्री हैं जो उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो मिस्टर 30% हैं और रात को बैठ के ऑब्सीन मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं. इट्स अ वेरी इलस्ट्रियस कैबिनेट. एक डॉक्टर साहब हैं इस कैबिनेट में, हु इज़ सपोज टू बी द किंग ऑफ किंग्स. उनको कहते हैं कि 2.5 साल के अंदर ही हैज़ बिकम भटकार. तो आई थिंक गोवा डिज़र्व्स बेटर. गोवा इज़ अ फर्स्ट क्लास स्टेट विद थर्ड क्लास पॉलिटिशियंस, और ये टाइम है जब गोवा की राजनीति बदलने का टाइम है. But how do you see आम आदमी पार्टी? The fight is between आम आदमी पार्टी versus BJP. आज गोवा का हर आदमी ये मानेगा कि गोवा के हालात बहुत ख़राब हैं. गोवा के हालात किसने ख़राब किए? इन नेताओं ने और इन पार्टियों ने ख़राब किए. गोवा इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट. सर, भगवान ने गोवा को सब कुछ दिया है, हर कुछ दिया भगवान ने. गोवा 1961 में लिबरेट हुआ, तब से लेके आज तक 15 साल गोवा पे MGP ने राज किया. 15 साल गोवा पे BJP ने राज किया. 27 साल कांग्रेस ने राज किया. उसके बाद गोवा की इन्होंने ये हालत की है. हम गोवा के लोगों को कह रहे हैं 5 साल हमें भी दे के देख लो. But you see a fight with BJP directly. आप Now it is slowly turning into a direct fight between BJP and आम आदमी पार्टी. You write off TMC से? TMC को वोट नहीं मिलेंगे. TMC को कुछ भी वोट नहीं मिलेंगे. वो ऐसे थोड़ी होता है कि आप चुनाव के 3 महीने पहले कहीं से आओ विद सैक्स ऑफ मनी एंड यू. ऐसे नहीं होता है. ऐसे दिस इज़ एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ गोवा. But the kind of acquisitions that are happening, inductions that are happening in TMC, उसके बाद भी आप उसको राइट? मुझे नहीं लगता उनको वोट मिलेंगे. गोवा के लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ समझाया क्या? ओके सर, ये भी बात चल रही है कि आम आदमी पार्टी विल गो विद TMC in alliance in Goa. How far Why it is should we true? go with an alliance with TMC? It seems Certainly not. it seems बिल्कुल to भी be नहीं. a larger understanding. बिल्कुल भी नहीं. कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं है. होगा कोई भी अलायंस नहीं है TMC के साथ. होगा भी नहीं. बिल्कुल नहीं होगा. गोवा में आउटसाइड एनीवेयर? नहीं, आउटसाइड एनीवेयर का मैं नहीं कह सकता. गोवा के चुनाव की बात कर रहे हैं. गोवा में कोई अलायंस नहीं होगा. सर, आपका कोई इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें यू सेड कि ममता दीदी इज लाइक माय एल्डर दीदी. वो कुछ भी कहे. एल्डर दीदी, इसका मतलब ये नहीं कि गोवा में अलायंस होगा. मेरे एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर्स बहुत है देश के अंदर. सबके साथ अलायंस थोड़ी है. पॉलिटिकल अलायंस अलग है. बट डू यू फाइंड देम नॉट लाइक माइंडेड? और इट्स नॉट अबाउट दैट. देयर आर सो मेनी लाइक माइंडेड पीपल. पॉलिटिकल अलायंस, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे TMC का कुछ है ही नहीं गोवा के अंदर.
So you're ruled out alliance at all. उसमें and आम आदमी पार्टी will contest all 40 seats on you. Certainly, All 40 seats. all 40 seats. एंड सीएम का चेहरा भी रिवील करेंगे. सीएम का चेहरा आएगा, समय आने पे हम बताएंगे आपको. ओके सर, ये एक आरोप आपके ऊपर किया जाता है कि यू आर मेकिंग अ जनरेशन ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट. आप हर बार ये फ्री वो फ्री, आप घर पे रहो ये फ्री, इतना पैसा मिलेगा उतना पैसा मिलेगा. सो यू आर क्रिएटिंग पीपल. जैसे आपके हिसाब से अगर आपने जो प्रोमिस की है वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद में बहुत से लोगों को घर के बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा. दे विल गेट. आई थिंक जब हम ये बोलते हैं, पहले 2-3 चीज़. थोड़े दिन पहले एक बीजेपी के बहुत बड़े यूनियन मिनिस्टर आए थे यहाँ पे गोवा में. बहुत बड़े यूनियन मिनिस्टर हैं. उन्होंने यहाँ पे आके बोला केजरीवाल आता है फ्री 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 फ्री. मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन मिनिस्टर साहब से, आपके घर की बिजली फ्री है कि नहीं है दिल्ली में? है. आपका ट्रांसपोर्ट फ्री है कि नहीं है? है. आपका घर फ्री है कि नहीं है? है. आपका पानी फ्री है कि नहीं है? है. उनको जब बिजली फ्री मिलती है तो कोई तकलीफ़ नहीं है. मैं गोवा के लोगों को 300 यूनिट बिजली अगर फ्री देता हूँ तो उनको जलन होती है, उनको मिर्ची लगती है बीजेपी वालों को. उनको 4000 यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलती है. मैं अगर गोवा के लोगों को 300 यूनिट बोलता हूँ तो उनको मिर्ची लगती है. क्यों? मैं एक आम आदमी को खास आदमी बनाऊंगा. जो जो सुविधाएं मंत्रियों को मिलती है वो सारी सुविधाएं मैं आम आदमी को दूंगा. जैसे हम कहते हैं जनता को फ्री मिलेगा तो फ्री फ्री कर रहा है. अरे तुमको जब से मिल रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ तब तुम मंत्रियों को सबको सब कुछ फ्री मिलता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है. जनता को पहली बार ऐसे हुआ इस देश के अंदर कि कोई ऐसी पार्टी आई हो कह रही है जो मंत्रियों को फ्री मिलता है वो जनता को भी फ्री मिलना चाहिए. क्यों नहीं मिलना चाहिए? इनको तकलीफ़ किससे है? जब मैं कहता हूँ फ्री क्यों होती है इनको तकलीफ़ इस बात से होती है, अगर मैंने जनता को फ्री देना चालू कर दिया, पैसे नहीं बचेंगे करप्शन करने के लिए. चोरी कैसे करेंगे ये? उस चोरी का पैसा जो अभी तक मंत्रियों की जेब में जाता है, इन सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की जेब में जो पैसा जाता है, अब वो पैसा इनकी जेब में नहीं जाएगा, जनता की जेब में पैसा जाएगा. So do you foresee no corruption at all if आम आदमी comes to power? लाइक वी डिड इन दिल्ली. दिल्ली में करप्शन नहीं है. वो पैसा बचा के हमने करप्शन का, पहले जो पैसा हमारे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनके टाइम में लॉस बजट होता था, इतना करप्शन था, बजट लॉस में जाता था. अब दिल्ली में प्रॉफिट में बजट जाता है, सब कुछ फ्री है दिल्ली के अंदर. They also क्या take. गोवा के लोगों को नहीं मिलना चाहिए? So उसमें भी भाजपा क्रेडिट लेती है. वो बोल रहे हैं कि आप तो हाफ स्टेट है, आपको तो कुछ देखना नहीं पड़ता फुल है. स्टेट में तो ज़्यादा फ्री दे सकते हैं. हाफ स्टेट में जितना दिया उससे ज़्यादा दे सकते हैं फुल स्टेट के अंदर. तो वो बोल रहे हैं कि आप ओनली यू आर हैंडलिंग ओनली हेल्थ, यू ओनली हैंडलिंग एजुकेशन and most of the things are handled by. if we can handle health and education, we can handle police and land also. We can handle all other subjects. देखिए, सरकार चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एक ही चीज़ चाहिए, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए. अगर आपकी कैबिनेट के अंदर मिस्टर 30% बैठे हैं, अगर माइनर्स का रेप करने वाले बैठे हैं, अगर आप सेक्सुअली हैरेस करने वाले लोग बैठे हैं, मटका किंग बैठे हैं, भाटकार बैठे हैं, तो वो कैबिनेट कैसे गोवा के लिए विकास कर सकती है? So problem is with the cabinet according. प्रॉब्लम इज़ विद द थर्ड क्लास पॉलिटिशियंस. आज गोवा के अंदर क्या चल रहा है माहौल? रोज़ सुबह आप अखबार उठा के पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ये इस पार्टी से उधर चला गया. एक नया ट्रेंड चालू हो गया है गोवा के अंदर. पहले एमएलए जीतने के बाद बिकते थे, अब कैंडिडेट बाजार में बैठे हैं, कैंडिडेट बिक रहे हैं. कैंडिडेट बाजार में बैठे हैं, आओ आओ पार्टी आ जाओ, पार्टी आ जाओ, पार्टी आ जाओ, 10 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़, ये चल रहा है. ये क्या है? अब कैंडिडेट जीतने के बाद फिर जाके एमएलए बाजार में बैठ जाएगा. अब एमएलए बिकेंगे, कैंडिडेट भी बिकेंगे, फिर एमएलए भी So, बिकेंगे. but that's a trend everywhere ना, कि जो कोई नई पार्टी आती है इसी को join तो करते बदलना हैं. है. तो आपको भी तो आम join आदमी किया पार्टी ना. इसी को तो बदलेगी. आपको भी लोगों ने ज्वाइन किया सर. हमको लोगों ने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी के आइडियोलॉजी की वजह से, ईमानदारी की वजह से. जो ज्वाइन किया वो जाके देख के आया. दिल्ली में मैंने बुलाया उनको, देखो पहले मोहल्ला क्लिनिक देखो, स्कूल देखो, दिल्ली के लोगों से बात करो. वो बात करके आए लोगों के साथ. हम तो आज भी आपके चैनल के ज़रिए कह रहे हैं, जितने अच्छे लोग, ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टियों में सारे खराब लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं. वो अच्छे लोग सफोकेटेड फील कर रहे हैं, वो सब आए हैं हमारे पास. जितने अच्छे लोग दूसरी पार्टियों के अंदर हैं वो सफोकेटेड फील कर रहे हैं. वी विल वेलकम दोज पीपल इफ गुड पीपल जॉइन आवर पार्टी. इवन नाउ आपने सर बीच में मनोज सिसोदिया जी आए थे, उन्होंने बोला था कि पर्रिकर के दोज हु बिलीव्ड इन पर्रिकर एंड दोज हु आर लेफ्ट
आउट बाय बीजेपी शुड ऑल्सो ज्वाइन आम आदमी पार्टी, उसका कुछ फॉलोअप भी नहीं है। पर्रिकर साहब का एक विजन था गोवा को लेके। पर्रिकर साहब अकेले ऐसे अभी तक इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ गोवा एक लीडर हुए जिनको सभी रिलीजन्स वाले पसंद करते थे, सभी कास्ट्स के लोग पसंद करते थे, सभी सेक्शंस के लोग पसंद करते थे, पूरे गोवा के लीडर थे वो। बीजेपी ने उनको उठा के फेंक दिया, उनकी लीगेसी को। मनोहर पर्रिकर साहब को एक तरह से यूज एंड थ्रो, उनके परिवार को उठा के आज बेचारे उनके बेटे को एक टिकट के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है उनकी पार्टी से। वेरी शेमफुल। तो इसीलिए उन्होंने कहा था हम कोई पार्टीबाजी नहीं करते, हम कोई अगर कोई अच्छा लीडर है चाहे दूसरी पार्टी का हो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, अच्छे लीडर थे, वेरी गुड लीडर, आई रेस्पेक्ट हिम। मनोहर पर्रिकर जी अच्छे लीडर थे, बीजेपी ने उनको उठा के फेंक दिया। हम मनोहर पर्रिकर जी की इज्जत करते हैं। तो बीजेपी में जो लोगों को लगता है कि बीजेपी ने मनोहर पर्रिकर के विजन को वो किया, उठा के फेंक दिया, एंड दे आर फीलिंग सफोकेटेड, दे शुड जॉइन आम आदमी पार्टी। So are you also claiming yourself to be the person who will take ahead legacy of Manohar Parrikar? We are claiming to take ahead the legacy of all the great leaders of Goa and the country. जितने अच्छे लोग हुए वो सबके हुए। वो एक पार्टी का लीडर नहीं होता, लीडर जो होता है वो देश का होता है, समाज का होता है। Sir, or if Parrikar was in Aam Aadmi Party today, he would not have been able to be chief minister of Goa, क्योंकि he wouldn't have been Bhandari. वो जो हमने अनाउंस किया है वो एक इनजस्टिस है बहुत समय का। देखिए अभी तक इस गोवा के पॉलिटिशियंस ने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स किया। गोवा के पार्टियों को और पॉलिटिशियंस को लगता है कि भंडारी समाज का आदमी कैपेबल नहीं है सीएम बनने के लिए, इसीलिए आज तक किसी भी पार्टी ने भंडारी समाज के व्यक्ति को सीएम नहीं बनाया। बाय एन एक्सीडेंट रवि नायक जी 2-2.5 साल के लिए बने थे, अदरवाइज़ रवि नायक जी कांग्रेस में रहे, उनको सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया। उधर श्रीपद नायक जी बीजेपी में थे और बहुत बड़े लीडर है, लेकिन उनको भी नहीं बनाया। तो दे इंडल्ज्ड इन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हम इस इनजस्टिस को ख़त्म करना चाहेंगे। और दूसरी चीज़, हम ऐसा चेहरा देंगे भंडारी समाज का जो सबको साथ लेके चलेगा। he may belong to Bhandari Samaj to do away with the injustice caused to the Bhandari Samaj, but he will not work only for Bhandari. He will work for Saraswat Brahmins also, he will work for SCs also, STs also, Muslims also, Christians also, Hindus also, सबके लिए काम करेंगे वो। पर आपको नहीं लगता सर इस अनाउंसमेंट के बाद में अपर क्लास ब्राह्मण्स विल से कि ओके व्हाई शुड आई वोट फॉर दिस पार्टी, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट मी, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर समाज? नो, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर हम अच्छे स्कूल बनाएंगे आपके बच्चों के लिए भी होंगे, हम अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे आपके बच्चों के लिए भी होंगे, रोड्स बनाएंगे आपके बच्चों के लिए, और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। ईमानदार पॉलिटिक्स देंगे आपको भी काम आएगी। हमने कहा हम जॉब्स देंगे, सबके बच्चों को जॉब्स देंगे, केवल भंडारी समाज के बच्चों को जॉब्स नहीं देंगे। हम महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये देंगे, वो सब महिलाओं को देंगे। सो वी विल वर्क फॉर एंटायर गोवा। ये हमारा अनाउंसमेंट केवल और केवल एक जो फीलिंग ऑफ इनजस्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है भंडारी समाज में, उसको दूर करने के लिए। बट नो अदर कास्ट शुड फील दैट वी आर इन एनी वे नेग्लेक्टिंग अदर कास्ट्स और promoting any one caste or anything. So now with multiple parties coming in, lot of money also plays a factor. जैसे आपने कहा कि they buy candidates. So last time आपने एक statement किया था कि if someone gives you money, please accept it but vote for आम आदमी पार्टी। उसके बाद में आपको बहुत मैं नहीं कह रहा, अब तो लोग कह रहे हैं। अभी आज ही का इंसिडेंट है, मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मेरे को वहाँ पे कुछ लोग मिले, तो मैंने उनसे पूछा तो बोले जी आपको वोट देंगे। मैंने कहा लेकिन वो तो पैसा दे के आएंगे, फिर क्या करोगे? कहते नहीं सर हम ऐसा करेंगे। वो बोलता है मेरे को एयरपोर्ट पे जो एक एम्प्लॉय था, कहता सर ऐसा करेंगे कि चुनाव के पहले भी फ़ायदा हो और चुनाव के बाद भी फ़ायदा हो। तो चुनाव के पहले तो आप तो पैसा देते नहीं हैं, तो पैसा हम उनसे ले लेंगे, लेकिन चुनाव के बाद वो लोग काम नहीं करते, आप काम करोगे तो वोट आपको दे देंगे, आपकी गवर्नमेंट बनाएंगे, तो आप चुनाव के बाद हमारा फ़ायदा करना। तो वही हो जाएगा पहले जैसा। बट यू डू यू सपोर्ट दिस टेकिंग ऑफ मनी? बिकॉज ऑफ दैट यू हैड आल्सो फेस्ड लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड आल्सो इलेक्शन कमीशन हैड आल्सो इशूड नोटिस टू यू। पर वो तो हो गया, ख़त्म हो गया, केस ख़त्म हो गया, वो खत्म हो गया। सर लास्ट फ्रॉम माई साइड, आम आदमी पार्टी, आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट? एंड इफ यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ सर्टन MLAs, who would be your natural allies in the government? TMC,
Of course not BJP, Congress. Why are you so confident of TMC? I'm asking. So दो क्वेश्चन है आपके. एक तो वेदर वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. मैं गोवा के लोगों को फिर से ये रिपीट करना चाहता हूँ कि आपने 27 साल कांग्रेस को दिए, कुछ नहीं बदला. आपको क्या मिला? करप्शन के सिवा कुछ भी मिला? आपने 15 साल एमजीपी को दिए, 15 साल बीजेपी को दिए, क्या मिला? केवल करप्शन मिला. केवल 5 साल आप आम आदमी पार्टी को दे दीजिए. अगर हम काम ना करें, हमें उठा के फेंक दीजिएगा अगली बार. मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा अगली बार आपसे. As far as the alliance is concerned, post election, if it is a fracture, it entirely depends on what Goa wants. Goa के लोग जो भी mandate देंगे, we will respect that mandate. If it is a fractured mandate, and if it is very necessary, then we may ally with non-BJP parties wherever, whatever is alliance is possible. थँक्यू व्हेरी मच सर. ह्या आशिल्ले अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टीचे नॅशनल कन्व्हिनर. ते म्हणटा की गरज पडल्यार जाल्यारूच पोस्टपोन अलायन्स करतले, पूण सद्या तरी परिस्थिती आसा ते प्रमाणे इज कॉन्फिडंट दॅट आम आदमी पार्टी स्वताच्या बळाचेर सरकार घडोवन हाडटली आनी सगळ्या समाजाक घेवन ती फुडें वतली. भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री म्हटला खरो, पूण बाकीच्या समाजाकूय घेवन ती फुडें वतली. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. Our channel partners are RTX Goa. Our production partners are goabyland.com. Keep watching us.